बहुत बदकिस्मत थी। जन्म के कुछ ही दिन बाद ही ममता की माँ चल बसी और बाद में पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके कोई और भाई बहन नहीं था, इसीलिए अब वो अपने मामा मामी के साथ रहने लगी, जो उससे बहुत प्यार करते थे। कुछ साल बाद ममता 18 वर्ष की हो गई। उसके मामा मामी ने उसके शादी के लिए कई लड़के देखे, पर अंधी होने के कारण लड़के वाले मना कर देते थे। पर एक दिन ममता के लिए एक रिश्ता चल कर आया। लड़के का नाम प्रकाश था, जो ममता के पड़ोस में ही रहता था। वो बचपन से ही ममता को देखता आ रहा था और फिर उसे चाहने लगा। ममता, चल बेटी, तुझे लड़के वाले देखने आए हैं। नहीं मामी, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। कोई मुझे अंधी से क्यों शादी करना चाहेगा? ऐसा क्यों बोल रही है तू? तू नहीं जानती, वो लड़का तुझे पसंद करता है और लड़का भी अच्छा है, और उसको सब कुछ पता होने के बावजूद वो तुमसे शादी करने के लिए तुझे देखने आया है। लेकिन मामी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। चल, तू तैयार हो जा जल्दी से और चल मेरे साथ। ममता तैयार होकर लड़के वालों के सामने गई। प्रकाश की नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। प्रकाश ने पहले ही अपने माता पिता को ममता के साथ शादी के लिए मना लिया था। प्रकाश की माँ ने कहा, बहन जी, ममता हमें पसंद है, तो अब जल्दी ही पंडित जी से मिलकर शुभ मुहूर्त निकलवाना होगा। माँ रुकिए, मैं ममता से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। प्रकाश की ये बात सुनकर ममता को कुछ समझ नहीं आया और वो घबरा गई। फिर प्रकाश ममता को अलग कमरे में ले गया और उसकी राय पूछी। देखो ममता, मैं तुम्हें बचपन से बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन कभी बता नहीं सका। तुमसे शादी करने से पहले मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। अगर तुम चाहोगी तभी मैं तुमसे शादी करूँगा। मेरे जीवन में मर्जी से तो आज तक कुछ नहीं हुआ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे अंधी को कैसे पसंद कर सकते हैं। आज से तुम अंधी नहीं हो, तुम मेरी आंखों से दुनिया देखोगी। मेरा नाम प्रकाश है और मैं तुम्हारी जिंदगी रोशनी से भरना चाहता हूँ। प्रकाश की बातों ने ममता का दिल भी जीत लिया और ममता को उससे अच्छा जीवन साथी भला कहाँ मिलता। इसीलिए वो शादी के लिए राजी हो गई और कुछ ही दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद प्रकाश ने ममता को कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी। उसने ममता को बहुत से डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन ममता की आंखें ठीक नहीं हुई। फिर एक दिन ममता के चेहरे पर उदासी देखकर प्रकाश ने पूछा, क्या बात है ममता, इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही हो? नहीं जी, मैं ठीक हूँ।